नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्शिता जैन। आप सभी का स्वागत है सभी दर्शक न्यूज में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है नाग पंचमी, तो हम इसी पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नाग पंचमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भारत, नेपाल और दक्षिण एशिया के अन्य भागों में मनाया जाता है। श्रावण, जुलाई, अगस्त के चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी पंचमी को मनाया जाने वाला यह त्योहार नाग पंचमी को समर्पित है। सांपों या नाग देवताओं की पूजा, जिन्हें नाग कहा जाता है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि के बारे में, तो प्राचीन काल से ही सांपों की पूजा भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। हिंदू धर्म में सांपों, खास तौर पर कोबरा को पवित्र माना जाता है और उन्हें कई देवताओं से जोड़ा जाता है। नाग पंचमी के त्योहार की जड़ें कई पौराणिक कहानियों और किंवदंतियों में है। जैसे पहला है कि एक प्रचलित कथा के अनुसार जब कृष्ण युवा थे तब उन्होंने विषैले नाग कालिया को हराया था, जो यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को आतंकित कर रहा था। कालिया को मारने के बजाय कृष्ण ने उसके फन पर नृत्य किया और उसे गहरे समुद्र में भगा दिया। दूसरा, एक अन्य मिथक महाभारत से संबंधित है, जहाँ ऋषि जरत्कारु के पुत्र अस्तिका ने राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में नागों की बलि चढ़ने से बचाया था। और तीसरा है, कुछ क्षेत्रों में यह माना जाता है कि इस दिन नाग देवी मनसा देवी की पूजा ऋषि वशिष्ठ ने की थी और उन्होंने उनके परिवार को समृद्धि का आशीर्वाद दिया था। पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही शुभ और ऊंचा स्थान दिया गया है। शिव जी गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। इसी कारण हिंदुओं में नागों की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है और उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। नागों के देवता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए शिव जी के साथ ही उनके नाग पर भी जल और फूल चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि इससे सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। आज हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो गरुड़ पुराण में बताई गई है। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक ही पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उसकी माँ का नियम था कि वह रोज दूध उबालकर और उसे ठंडा करके अपने घर के आंगन में रखती थी और घंटी बजाती थी, और फिर जितने भी सर्प होते थे वो दूध पी लेते थे। उसने अपनी बेटी से कहा था, ये सर्प ही तुम्हारे भाई है, अगर मैं न रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में होती है। जिस गांव में उसकी शादी होती है उस गांव के मुखिया के 7 बेटे थे। उनके सबसे छोटे बेटे के साथ इसका विवाह हो जाता है। 7 बहुओं में छोटी बहू सबसे ज्यादा संस्कारी थी। उससे बाकी की बहुएं ताना मारती थी कि तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं। एक माँ थी और वो भी मर गई। ऐसा सुनकर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। अब श्रावण का महीना चालू हुआ था। सारी बहुएं बहुत ही खुश थी। उनके भाई उन्हें लेने के लिए आने वाले थे और वे पूरा महीना अपने मायके में आराम से व्यतीत करने वाली थी। सबसे बड़ी बहू छोटी बहू के पास आती है और कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, अब तुम क्या करोगी? पूरा श्रावण यही बैठे रहना पड़ेगा। ये सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती है और रोते रोते पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी पेड़ से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद कराते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे दूध पिलाती थी और तुम मेरी बहन की तरह हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ नागलोक चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, ये उसका अधिकार होता है। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू को उसके ससुराल से अपने नागलोक पर ले जाते हैं। यहाँ नाग माता से भी उसको बहुत प्यार मिलता है। वहाँ शेषनाग के छोटे छोटे सर्प हुए थे, जिनको नाग माता हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और उसने गलती से सर्प को दूध पीने के लिए बुला लिया। जैसे ही सर्पों ने दूध पीना शुरू किया, उनका मुंह जल गया और वो बहुत ही क्रोधित हो गए। वो छोटी बहू को डसना चाहते थे, पर नाग माता के समझाने पर उन्होंने छोटी बहू को छोड़ दिया और शेषनाग उन्हें अपने ससुराल छोड़ने आए, इस वादे के साथ कि अगले श्रावण वो फिर आएंगे। इधर छोटे सर्प भी बड़े हो गए थे, पर वो छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार सावन में उसके घर जाएंगे और वही उसे डस लेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसलिए उसने एक दिन पहले ही अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, दाल ये सब बनाकर रख दिया। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर सर्प रंगोली बनाई और जैसे वो आए उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। उन्हें कुमकुम का तिलक किया, फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसके बाद सर्प भाइयों को विश्वास हो गया कि उनका मुंह छोटी बहू से गलती से जल गया था, इसलिए सभी ने खुश होकर
छोटी बहू को एक बहुत ही सुंदर मोतियों का हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह प्रेम से ठंडा दूध पिलाएगा हम उसे सर्पदोष से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिससे सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल फूल आदि से उनकी पूजा करती। नाग पंचमी एक अनूठा त्योहार है जो भारतीय संस्कृति में मनुष्य और प्रकृति के बीच जटिल संबंधों को दर्शाता है। यह सांपों के प्रति श्रद्धा, भय और सम्मान का मिश्रण है। प्राचीन परंपराओं और पौराणिक कथाओं में निहित होने के बावजूद यह त्योहार आधुनिकता के साथ साथ विकसित होता रहता है। संवेदनशीलता और परिस्थिति संबंधी चिंताएं कई प्राचीन रीति रिवाजों की तरह चुनौती नाग पंचमी के सांस्कृतिक सार को संरक्षित करने में है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि इसी प्रथाएं उन जीवों के लिए हानि रहित हो जिन्हें सम्मानित किया जाना है। तो दर्शकों, ऐसे ही नए विषय के लिए जुड़े रहिए संवेदनशील न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप अंशिता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।